तो प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है ना, अगर आप रेलवे से रिलेटेड ग्रुप डी या एनटीपीसी आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी से रिलेटेड सीजीएल हो गया, सीएसएल, सीपीयू, एमटीएस, किसी भी अदर एग्जाम की, कोई भी और अदर एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाली है। हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है। कह रहा है निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें करना क्या है, जब भी ऐसा वर्ग दिया रहे, जैसे एक वर्ग दे करके इसमें अगर प्लस बना दे तो इसमें वर्ग की अगर संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे, 5 वर्ग बताएंगे। कितने वर्ग, 5 वर्ग। इसकी ट्रिक भी होती है, आप नंबरिंग कर सकते हैं रो और कॉलम की 1 2, इधर से भी 1 2, देखिए इधर से भी 1 2, इधर से भी 1 2। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है कि एक तो अगर 2 बाई 2 हो, 3 बाई 3 हो, 4 बाई 4 हो तो स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। जैसे 2 का स्क्वायर किया, ठीक, 4 आया। फिर आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर किया, 1 आया। ठीक है, इन दोनों का आपस में स्क्वायर करके ऐड कर देना है। इसी तरीके से 3 बाई 3 के फॉर्म में ऐसे हो तो भी यही काम आपको करना है। कब, जब बराबर हो तो स्क्वायर के फॉर्म में। और भी बहुत सारी ट्रिक होती है, तो हर क्वेश्चन को कराते कराते मैं हर ट्रिक सिखाता रहूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 1 हो जाएगा। मैं ये बताने वाला था ये कैसे 5 आया, बस ये तरीका सीखिए। वैसे भी आपको नॉर्मली दिख जाएगा 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो ये मान लीजिए कि 2 बाई 2 के शेप में था। अगर ये ट्रिक आपको पता रहेगी तो 5 बाई 5 का शेप हो, 6 बाई 6 का हो, 7 बाई 7 का हो, 8 बाई 8 का हो, तो इस ट्रिक से आप इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से ना। तो ये ट्रिक जानना बहुत जरूरी था। चलिए, तो यहाँ पर इस टाइप का जब भी दिया हो, एक वर्ग बना है उसमें प्लस हो तो 5 है। तो चलिए इस टाइप का इसमें देखते हैं। जैसे ये आपका वर्ग है और इसमें एक प्लस है तो आप कहेंगे कि इसमें 5 है। इसी तरीके से ये बड़ा बना हुआ है और इसमें भी एक बड़ा सा प्लस है, इसमें भी कितने वर्ग है, 5 है। और ऊपर का देखिए एक ही वर्ग है तो यहाँ पर 1 है, 5 पर 10, 1 11, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंडों में क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा आएगा वही हमें पता करना। देखिए, जब भी संख्या हो या अक्षर के रूप में दिया हो तो जहां पे पूछे, जैसे ये बीच का पूछ रहा है तो इससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों वर्गों से ये सर्किल वाला बना है। सी और एल से कैसे ओ बना है, डी और पी से कैसे टी बना है, सेम वही लॉजिक हम ढूंढ करके लगा देंगे तो एफ आई से हमें पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। जैसे सी की किस पोजीशन पे होता है, ए टू जेड आपको 1 से 26 तक याद होना चाहिए, उल्टे क्रम भी याद होने चाहिए। सी आप कहेंगे तीसरे पे होता है, ओ चौथे पे होता है आप कहेंगे 15वें पे होता है, एल चौथे पे आप कहेंगे 12वें पे होता है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाला हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं वाले की हेल्प से बीच वाला निकालेंगे। तो आप कहेंगे 3 बार, बस जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा। चलिए बात सही है, तो क्या सही है ये ट्रिक की नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को चेक करेंगे। डी होता है चौथे नंबर पर, टी होता है 20वें नंबर पर और पी होता है 16वें नंबर पर। तो 4 और 16 को जोड़ेंगे, 20 बीच वाला आ जाएगा। क्लियर हो गई। चलिए अब यहाँ पर एफ देखिए 6ठे नंबर पर, अब हमें ये पता नहीं तो इसको हम डैश दे देंगे। और आई होता है 9वें नंबर पर। 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें चूंकि संख्या तो लानी नहीं है तो 15वें स्थान पर कौन सा होता है, ओ होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम से रिलेटेड है। देखिए इसमें जितने नाम होंगे उतने हम सर्किल पहले चूज कर लेंगे। इस तरीके से हमने सर्किल ले लिया, छोटे बड़े बन गए हैं वो अलग बात है, कैसे भी बना सकते हैं, बस सर्किल होने चाहिए। अब उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, किस तरीके से इसको सेट किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे माता है, बच्चे हैं, मानव है, पिता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें रिलेशन आपस में क्या हो सकता है। माता का बच्चे से रिलेशन क्या है, बच्चे का पिता से क्या रिलेशन है, मानव का जो है माता बच्चे पिता से क्या रिलेशन, मतलब चारों में परस्पर रिलेशन देखा जाएगा। तो माता पिता और बच्चे, देखिए ये ऐसी चीज है ना कि कई तरीके से आप सोच सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि माता, कुछ माता के बच्चे होते हैं और कुछ पिता के भी बच्चे होते हैं। सभी माता के नहीं बच्चे होते, सभी पिता, क्योंकि बहुत पिता ऐसे होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते, शादी के बाद भी बच्चे नहीं होते। बहुत माताएं भी ऐसी होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते। या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं, जब माता है तो हर हाल में बच्चे होंगे, पिता है तो हर हाल में बच्चे होंगे, लेकिन कुछ होंगे। अब दूसरा तरीका इसको सोचने का ये है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बच्चे होते हैं, बच्चे का मतलब लड़की और लड़का दोनों। अगर लड़की है तो बड़ी होकर के माता बनेगी और लड़का है तो बड़ा होकर के पिता बनेगा। यानी कि कई तरीके से सोचेंगे तब भी हर कंडीशन में आपको यही मिलेगा
कि परस्पर ये दूसरे से एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मिले हैं, पूरी तरीके से नहीं है ना। पूरी तरीके से सभी बच्चे मतलब लेडीज हो सकते हैं यानी कि माता बन सकते हैं, ना सभी बच्चे पिता, यानी कुछ ये भी बनेंगे कुछ वो भी बनेंगे। और पहली कंडीशन भी वही है, सभी पिता के बच्चे नहीं होते, सभी माता के बच्चे नहीं होते। बहुत सारी कंडीशन बन रही है इसमें, तो सब कंडीशन में यही प्रूफ हो रहा है कि थोड़े थोड़े मिलेंगे। अब यहाँ पर मानव की जब बात आती है तो बच्चे हों, माता हो, पिता हो, सभी के सभी मानव के अंदर आते हैं, तो सभी को हम क्या करेंगे, मानव के अंदर डाल देंगे, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दर्पण से रिलेटेड है। यहाँ पर दर्पण मैंने बनाया और आर बना दिया। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, लेफ्ट टू राइट ये घूम जाएगा। कैसे घूमेगा, ऐसे। देखिए दर्पण कई तरीके से लिखा रहेगा, पहले आपको देखना है क्वेश्चन में दर्पण कैसे रखने के लिए कह रहा है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, जैसे आपका ये लंबवत रखा हुआ है, और एक होता है क्षैतिज, जैसे इस तरीके से रखा हुआ पट। तो पहले क्वेश्चन में देखिए कैसे दिया हुआ, अगर क्षैतिज रखा हुआ है, अगर आर की प्रतिबिंब बनाना है तो ये आर क्या होगा, ऐसे पलटेगा ऊपर से नीचे, ऐसे कुछ यूं पलटेगा ऊपर से नीचे। अगर आपका दाएं तरफ बाएं साइड रखा है, लंबवत रखा है, तो क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट ऐसे पलटेगा। लेकिन एक चीज और है, पहले देख लीजिए कैसे रखा गया। दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए, जबकि दर्पण को उसके दाईं ओर रखा गया। दाईं का मतलब इधर आपका रखा हुआ है, यानी कि लंबवत ही है। जब दाईं ओर कह रहा है तो नीचे ऊपर कहता तो वह क्षैतिज होता। तो अब बात आती है, मान लीजिए कि एक अक्षर की बात थी, अगर मैं कहूँ कि यही आपका क्या है, पीडीआर है, पीडीआर है, तब क्या होगा, आप सोचेंगे कि आर को ऐसे पलट दो, डी को ऐसे पलट दो, पी को। मैं कहूँगा कि ये गलत है। जब शब्द बन जाए ना तो पहले पूरा लेफ्ट टू राइट यूँ घुमा लेंगे, यानी कि अब ये क्या बनेगा, आरडीपी बनेगा। और उसके बाद ये अपनी जगह पे लेफ्ट टू राइट, यानी पूरा शब्द घूमेगा ही घूमेगा, साथ साथ हर अक्षर भी अपने आप में लेफ्ट टू राइट ऐसे घूमेगा। अब ये जाकर के सही हुआ। अब चलिए यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कह रहा है ना, तो पहले क्या होगा, ये FE3 5 2 4 इस तरीके से पूरा लेफ्ट टू राइट घूम जाएगा। उसके बाद हर अक्षर, हर संख्या, हर अंक अपने आप में लेफ्ट टू राइट घूमेगी, यानी F ऐसे घूमेगा। अब ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फिगर ऐसे होते हैं जो कि लेफ्ट राइट घुमाने के पर आपकी पेन से सही ढंग से नहीं बन पाएंगे, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। जैसे F घूमेगा, आप अपने दिमाग में प्रतिबिंब बना लीजिएगा कि F ये घूम रहा है तो ऐसा ही बनेगा, बिल्कुल सही है। E घूमेगा, ये E घुमा के देखिए अपने दिमाग में, ऐसा ही बनेगा। 3 को घुमाइए अपने दिमाग में, ऐसा ही बनेगा। 5 भी ऐसा ही बनेगा, 2 भी, 4 भी, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी नीचे आएंगे, यहाँ पर 4 पहले दे दिया तो गलत ही है। यहाँ पर F दिया हुआ है, लेकिन इसमें देखिए E का क्या किया है, क्षैतिज प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब बना दिया। यहाँ पर F का जल प्रतिबिंब बना दिया, तो ये सभी गलत है, पहला ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट का संबंध जैसे LBW से शतरंज का संबंध यहाँ पर किससे होगा। क्रिकेट में क्या होता है, LBW होता है। क्रिकेट इतना पॉपुलर है हमारे कंट्री में, हमारे देश में, कि हर बच्चा जानता है LBW क्या होता है, ठीक है, तो आपको भी पता है। लेकिन शतरंज, हालांकि आप जानते हैं कि शतरंज में भी हमारे विश्वनाथ आनंद इससे पहले चैंपियन रह चुके, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें शतरंज के बारे में हम नहीं जानते। जब पढ़ते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत, तब जाके हमें पता चलता है। इसलिए क्रिकेट में सभी जान गए कि LBW पैड पे लगी, अपील की, आउट हो गया, तो वो LBW कहलाता है। लेकिन शतरंज में इस टाइप का क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इन दोनों में संबंध है उसी तरीके का इसमें भी संबंध होना चाहिए। यानी शतरंज की वो कौन सी भाषा है जिसको आउट करा देती है। तो यहाँ पर आपको देखिए चेकमेट दिया, वो बैक स्ट्रोक दिया, वो ड्यूस दिया, वो हिट विकेट, बहुत ईजी है। चेकमेट ऐसी चीज़ है कि हर जगह आपको पता चल जाएगी, हाँ ये शतरंज से रिलेटेड नाम है, तो बस ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलोजिज्म से। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा जो लेक्चर दे करके लिखा हुआ है नोट, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ, एग्जाम में मत पढ़िएगा, ठीक है, टाइम बर्बाद होगी, डायरेक्ट कथन पे आ जाइएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि जो कथन दिया हुआ है ना, कथन में लिखी हुई जो जानकारी है, आपको वही पढ़ना और उसी को सत्य मानना है। भले वो हमारे दैनिक जीवन से मिले चाहे न मिले, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कथन में दिया रहेगा, बिल्कुल वो उल्टा पुल्टा ही रहेगा, एकदम साउथ की मूवी की तरह, न उसमें कोई लॉजिक न तर्क, कुछ भी काम नहीं करेगा। बस दिया रहेगा, लड़के को जो है पागल कर देगा, तो लड़के को लड़की बना देगा, लड़की को लड़का बना देगा, मानव को जो है रोबोट बना देगा, किसी को कुछ भी बना देगा, तो वो हमारे दैनिक जीवन से मेल नहीं खाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कथन दिया है उसी को हमें सत्य मानना है, उसी हिसाब से डायग्राम बनाना है, उसके बाद निष्कर्ष से मिलाना है। चलिए कथन को पढ़ते हैं। अब हमेशा यहाँ पर नोट अगर दिया तो उसको पढ़िएगा मत, डायरेक्ट कथन पे आ जाएगा। उसका मतलब यही होता है, कोई लड़का इंजीनियर नहीं है तो हम एक लड़के का बना लेंगे, लड़के को ल से बना लेते हैं, और कह रहा इंजीनियर नहीं है तो इंजीनियर को ई से बना लेते हैं। जब कोई लड़का इंजीनियर नहीं तो इन दोनों का डायग्राम हाँ अलग अलग बनाएंगे, मिलाएंगे नहीं। जब कोई नहीं है तो हम नहीं मिलाएंगे। आगे कह रहा कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, अब कह रहा है कि कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं है, यानी ये इंजीनियर ड्राइवर नहीं है तो हम ड्राइवर को अलग इंजीनियर से बना देंगे, क्योंकि इंजीनियर को ड्राइवर नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, तो कोई नहीं कह रहा तो अलग ही अलग हर हाल में बनाना है, ठीक है, एकदम टच ना करें इंजीनियर ड्राइवर का। आगे कह रहा है कि सभी लड़कियां क्या हैं, लड़के हैं, सभी लड़कियों को लड़का कह रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए सभी लड़कियों को, ये आपकी क्या होगी, लड़की हो जाएगी, ये सभी लड़कियां होंगी,
इनको हम क्या करेंगे, लड़कों के अंदर डाल देंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि सभी लड़कियां लड़का है, तो सभी लड़कियों को हम क्या करेंगे, लड़कों के अंदर डाल देंगे, तो ये सभी लड़कियां क्या हो जाएंगी, लड़के। जिसको सभी कहे उसको अंदर ऐसे रख लेंगे। बन गया आपका डायग्राम। अब चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए जो सभी लड़कियां अगर कहे लड़की है तो गलत रहेगा। अंदर वाला देखिए, सभी अंदर वाला बाहर वाला हो जाएगा, यानी सभी लड़कियां अगर कहे लड़का है तो सही है, लेकिन अगर कहे सभी लड़का लड़की है तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर कहे कुछ लड़का लड़की है तो सही होगा, यानी कि अंदर वाला सभी बाहर वाला हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला सभी अंदर वाला नहीं होगा, बल्कि कुछ होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कहे कि लड़का इंजीनियर है, लड़का ड्राइवर है, तो ये तो सरासर गलत है, कोई डायग्राम मिलता उलता है नहीं। तो उस हिसाब से चलिए हम निष्कर्ष पे हम चलते हैं। निष्कर्ष पहला कह रहे हैं सभी लड़के ड्राइवर हैं, देखिए पहला ही गलत, कहाँ लड़के और कहाँ ड्राइवर। आगे कह रहा है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो कोई लड़की, यहाँ पर लड़की सब लड़का है और कोई भी लड़का इंजीनियर जब नहीं है तो लड़की भी इंजीनियर नहीं होगी, बिल्कुल बात सही है। कह ना रहा है कि कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, तो बिल्कुल सही। अगर कहता है तब ना गलत होता, तो नहीं है, बिल्कुल सही है, केवल इसका दो पालन करता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कुट भाषा में अलार्मिंग को 150 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा। कि अलार्मिंग पहले हम लिखेंगे, इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे ये क्या बना रहा है, इससे 150 बना रहा है। 150 क्या बन जाएगा नंबरिंग करके, देखते हैं। पहले सीधी सादी नंबरिंग कीजिए। ए पहले पोजीशन पे, एल 12वें पे, ए पहले पे, आर 18 पे, एम 13 पे। एक काम करते हैं, जोड़ते भी जाते हैं। 12 1 1 18, एम 13 प्लस आई 9, एन 14 प्लस जी 7। जोड़ लीजिए, 7 4 11, 11 9 20 20 3 23, 23 वाट 31 31 और 1 32 32 और 3 कितना हो गया, 35 35 हो गया। और यहाँ पर दोस्तों 3 1 4 1 5 1 6 6 1 7 75 आ रहा है, लाना है 150, तो इजीली आपका आ जाएगा। 75 का दूना कर दीजिए, आपका 150। क्लियर। चलिए इसी ट्रिक से हम देखते हैं क्या आता है कि हमारी ट्रिक गलत है। वैसे तो मुझको लग रहा है कि सही है, गलत तो मुझको नहीं लग रही है। आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्लोटर को देखिए, एफ होता है 6 पे, एल होता है 12 पे, ओ होता है 15 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे और ई होता है 5 पे, आर होता है 18 पे। अगर देखें तो 8 5 13 13 14 14 5 19 19 2 21 21 और 6 27 27 हो गया। और यहाँ पर 2 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7 77 77 का दूना 154 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध जो दिए गए समूह के संख्याओं के बीच में। जैसे 11 4 37 जो है 21 समुच्चय का, ये जो समुच्चय एक तरीके से है, तो किस तरीके का इसमें रिलेशन है वही हमें ऑप्शन से चूज कर लेना है। तो इसमें हमें करना क्या, देखिए मैं बता दूं, जब भी बड़ी संख्या देखिए तो छोटी संख्या की हेल्प से उसको बनाइए। जैसे 11 4 की हेल्प से 137 बनाइए, गुणा करके देखिए, नहीं बनेगा तो स्क्वायर करके देखिए। 11 का स्क्वायर करेंगे 121 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा। अगर हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो क्या 137 बनेगा, 6 के साथ बिल्कुल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। बस यही ट्राई कीजिए। यहाँ पर अगर मैं 9 का स्क्वायर करूँ तो 81 होता है और 8 का स्क्वायर करूँ तो 64 होता है। दोनों को जोड़ दिए 145 आ गया, तो बात सही है। 8 6 14 पहला ही हमारा फिट हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड करें। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, प्रतीक एंड वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, कौन सा प्रतीक होगा। देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है ना, कि जब भी अगर सभी संख्या दी हुई तो उस कंडीशन में हम कई तरीके के रूल अप्लाई करते हैं, बहुत सारी ट्रिक होती है। और डाइस के क्वेश्चन को सोल्व करने की सही माने में बहुत सारी ट्रिक हैं, जैसे जो मतलब जैसी ट्रिक जिस पे लग जाए उस हिसाब से निपटा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एंड के विपरीत पूछ रहा है, इसके विपरीत अगर हम देखें कि एंड के मान लीजिए बगल में 9 है और डॉलर है। अब किसी डाइस पे अगर 9 डॉलर है, जैसे यहाँ पे 9 है लेकिन डॉलर नहीं, अगर डॉलर होता तो डायरेक्ट हम कहते हैं कि स्टार क्या होगा, एंड के विपरीत होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉलर है तो 9 नहीं है, अगर 9 होता तो इसको कहते हैं कि हैश इसके विपरीत होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन बन नहीं, जब ऐसी कंडीशन न बने तो दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करनी है। जैसे एंड है ना, जिसके विपरीत पूछा उसके बगल में हम देखेंगे 9 और डॉलर में से कोई एक कॉमन है कि नहीं है, सिर्फ एंड को छोड़ करके, जिसके विपरीत पूछे उसको छोड़ करके, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल 9 कॉमन है। बस जो कॉमन है वहीं से हम उठाएंगे। जैसे 9 कॉमन 9, तो यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे 9 से हम स्टार पर आए, स्टार पर आएंगे, फिर प्रतिशत पर आए, प्रतिशत पर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से 9 से डॉलर पर आए, 9 से डॉलर पर आएंगे, ठीक है। उसके बाद एंड पर जाएंगे तो एंड पर, ऐसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज जो कॉमन रहेगा वहीं से हम घुमा देंगे। अब इसको हम घेरा बनाएंगे इस तरीके से, जो कॉमन इसको छोड़िए, बाकी जो जिसके अंदर है वो इसके विपरीत है। एंड के पूछ रहा है प्रतिशत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए जब भी एक पूरे 1 साल का अंतर हो, कितने का, 1 साल का पूरा अंतर हो, जैसे 21 मार्च 2007 को बुधवार कह रहा है, अगर पूछता 21 मार्च
21/2008 को कौन सा दिन होगा? तो 1 साल के अंतर पर हम 1 प्लस कर देते यानी बृहस्पतिवार हो जाता। बुधवार में 1 प्लस कर देते बृहस्पतिवार। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर लीप ईयर होता, जैसे मान लीजिए कि 2008 लीप ईयर है, कैसे चेक करेंगे? 4 से काट लीजिएगा, पता चल जाएगा। कट गया तो लीप ईयर, नहीं तो नॉर्मल ईयर। अगर लीप ईयर है और उसमें फरवरी क्रॉस कर गया, देखिए फरवरी क्रॉस करने के बाद ही हम मार्च में आएंगे, क्योंकि फरवरी 29 की होती है। जब फरवरी क्रॉस कर गया, अगर जनवरी में रहेंगे, यहाँ तक कि 28 फरवरी तक भी रहेंगे, तब भी हम एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अगर फरवरी क्रॉस कर गया तो वहाँ पे 1 के बजाय 2 जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। 28 फरवरी तक आए अगर लीप ईयर है तब भी 1 ही ऐड करेंगे। जब 29 फरवरी जब तक नहीं हम आएंगे या उसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम 2 ऐड नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन में 21 मार्च 2008 में 2 प्लस करेंगे, यानी अगर बुधवार है तो क्या हो जाएगा? +2 शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे 2015 की बात करें, वो भी 25 मई की, तो पहले हम सीधे सीधे निकाल लेते हैं। जैसे 2015, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कितना लीप ईयर है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे टोटल ईयर की संख्या 8 है और इसमें लीप ईयर 2 है। जब 2 लीप ईयर है तो 8 तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से 8 प्लस करेंगे ही करेंगे और 2 एक्स्ट्रा प्लस कर देंगे लीप ईयर से, यानी टोटल हम प्लस कितना करेंगे? 10। लेकिन क्या सिर्फ इससे काम बनेगा? ये तो 21 मार्च से 21 मार्च तक की बात हो रही है, हमें मई में न जाना है। तो 21 मार्च में पहले हम मई तक का दिनों की संख्या और निकाल लेते हैं। 21 मार्च में और कितना दिन बचा हुआ? 21 का महीना होता है, आप कहेंगे 10 दिन। उसके बाद मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल आता है। अप्रैल में दोस्तों कितने दिन होते हैं? 30 होते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई आता है और उसमें कुल 25 मई की बात कर रहा है, तो इस 25 को ले लेंगे। 25 और 10 35, 35 और 30 65 हो जाएगा। 65 इसमें दिन आ रहे हैं और प्लस उसमें हमने 10 निकाल रखे हैं, टोटल हो गए 75 दिन। 75 दिनों को हम 7 से काटेंगे, जितना आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 7 से काटेंगे 10 बार जाएगा 70, यानी 5 रिमाइंडर बच रहा है। और ये जो रिमाइंडर बचा है वही बुधवार में जोड़ दीजिए। बुधवार में 5 जोड़ेंगे, उंगली पे गिन लीजिए। सोमवार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करना करें। दिए गए विकल्पों में से आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आएगी और पैटर्न को पूरा कर सकती है। घुमाने की अनुमति नहीं है, डायरेक्ट आपको ले जाकर के यहाँ पे सेट कर देना कि आकृति बिल्कुल पूरी लगने लगे। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। कह रहे सीमा ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, मान लीजिए कि ये सीमा है। कौन है? सीमा हैदर, जो आजकल बहुत पॉपुलर हुई है। वही सपोज कीजिए ये है, ठीक है। उसने क्या कहा कि एक फोटो की ओर इशारा किया। यहाँ पर एक फोटो है, इसकी तरफ इशारा कर रही है। इशारा करके क्या कह रही है? मुझसे कह रही है। सपोज कीजिए आपसे कह रही है, आपसे कह रही है, आपसे कह रही है। तो आपसे क्या कह रही है कि ये जो फोटो वाली तस्वीर है वो तुम्हारे पिता का पुत्र है। क्या कह रही है कि तुम्हारे पिता, यानी कि मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, कड़ियाँ कैसे जोड़ते हैं वो समझिए। मेरे पिता का ये क्या है? पुत्र है, पुत्र है। अगर आप लड़की हैं तो आप समझिए कि ये आप हैं, अगर लड़का है तो आप समझिए आप ही हैं। मतलब लड़की या चल लड़का, आप अपने आप को यही समझिएगा इस बंदे को, ठीक है। तो ये है। तो कह रहा फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है, यानी आपके साथ, यानी इसके साथ फोटो में जो व्यक्ति उसका क्या संबंध है। सिंपल सा एकदम आसान क्वेश्चन है। आपके पिता का पुत्र, आपका क्या लगेगा? अगर आप लड़की हैं तो भी आपका भाई लगेगा, अगर आप लड़का है तो भी आपका भाई लगेगा। अगर इकलौता पुत्र कहता, उस कंडीशन में आप वो खुद होते। क्या होते? आप वो खुद होते। तो दोस्तों यहाँ पर इकलौता पुत्र तो कहा नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई है ना होगा, और क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का अक्षरों को संयोजन का चयन करें। इसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बहुत तरीके से आता है, जैसे ABC के फॉर्म में भी आता है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें हम 3 4 5 के रूप में भी बांट करके करते हैं, लेकिन हर जगह वो ट्रिक काम नहीं करती। तो एक और ट्रिक होती है, कैसे करते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर D है ना, D। अब हम देखेंगे आगे कहाँ पर D है। आप कहेंगे कि D यहाँ पर है, D के आगे का गायब है, तो हम देखेंगे D के आगे यहाँ पर क्या रख देंगे? R। उसके आगे क्या है? I रख देंगे, ठीक है। अब मामला T पर जाएगा। अब T के आगे हम आगे देखेंगे कि क्या है, तो T के आगे यहाँ पर देखिए I हम रख देंगे, ठीक है, खत्म। ये बन क्या रहा है? पूरा दृष्टि बन रहा है। दृष्टि जब बन गया तो समझ जाए कि मामला सेट हो गया, क्योंकि ये क्या आगे साइक्लिक प्रोसेस की तरफ घूमता है, ये श्रृंखला चलती रहती है। तो दृष्टि है तो आगे भी वही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए DRI दृष्टि, ये पूरा दृष्टि बन गया ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा? DRI, यहाँ पर दृष्टि, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? दृष्टि, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मामला कुछ गंभीर हो रहा है। क्यों जी? देखो तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर तो ठीक था, दृष्टि, यहाँ पर I हमने भर दिया, ठीक है। यहाँ पर D होगा, दृष्टि, बिल्कुल सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। दृष्टि, बिल्कुल सही है, एकदम पक्का है, कोई गड़बड़ी नहीं है। दृष्टि ही होगा, दृष्टि दृष्टि दृष्टि। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखेंगे आगे क्या उसके आगे कुछ है कि नहीं है।
कहीं कहीं ये ट्रिक काम करती है, कहीं कहीं 3, 4, 5, 6 वाले ग्रुप वाली ट्रिक काम करती है, कहीं कहीं आप अपने हिसाब से भी सोच करके अप्लाई कर देते हैं। बहुत सारी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, एक तरीका नहीं है। ये तो बात है, रीजनिंग में हर क्वेश्चन को मैं देखता हूँ कि बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाता है। रीजनिंग बहुत आसान है दोस्तों, कुछ दम नहीं है। यहाँ पर हमने फिल क्या किया, RIIDTISHHI, देखिए तो टी, ये टी है, तो RII सिर्फ इसी में दिख रहा है मुझको, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करें, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ गुणा करना, सी का अर्थ घटाना, डी का अर्थ भाग देना, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर जो संख्या उसको तो जो का तो उतार लीजिए। अब डी का अर्थ कह रहा है भाग देना, तो भाग दे दीजिए, फिर 2 को उतार लीजिए, फिर ए का अर्थ कह रहा है जोड़ना, तो जोड़ दीजिए, फिर 3 को उतार लीजिए, फिर बी का अर्थ कह रहा है गुणा करना, तो गुणा कर दीजिए, 6 को उतार लीजिए, फिर सी का अर्थ घटाना, घटा दीजिए, फिर 5 को उतार लीजिए, फिर सी आ गया, सी का अर्थ घटाना, फिर ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट के अंदर 4 लिखा हुआ, फिर बी आ गया, बी का अर्थ क्या करें, गुणा, गुणा बनाइए 3, और इसको हम बोर्ड मास रूल से सोल्व कर लेंगे। बोर्ड मास रूल नहीं लगाएंगे कभी जिंदगी में आंसर सही नहीं आएगा, हमेशा गलत आता रहेगा, तो बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। क्या होता है बोर्ड मास रूल, बी से ब्रैकेट को तोड़िए, तो ब्रैकेट को धड़ाधड़ तोड़िए और जो भी काम ब्रैकेट के अंदर कर लीजिए। चाहते हैं 12, ब्रैकेट टूट गई, यहाँ पर क्या आ गया 12, तो हम 12 क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, इसको हटाइए, साफ कीजिए, और हमने ब्रैकेट तोड़ दिया, 12 आ गया। उसके बाद चिन्हों में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग वाला काम, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, प्लस बनाएंगे, उसके बाद गुणे वाला काम, 36 के 18 आ जाएगा। उसके बाद -5 -12 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेटों का है नहीं डायरेक्टली, तो -5 12 में -17 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 एक बचेगा, यहाँ पर 30 जोड़ेंगे, सॉल्व कर लीजिए, 31 आ जाएगा। यही आपका आंसर, ऑप्शन डी। इस तरीके से कैलकुलेशन की स्पीड आपको इतनी फास्ट करनी पड़ेगी, तभी सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी यहाँ पर आएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, जब भी संख्या मैंने क्या किया, धीमे धीमे घटे बढ़े, स्लोली घटे बढ़े, तो वहाँ पे अगर बढ़ रही है तो प्लस, घट रही तो माइनस ट्रिक लगाएंगे। तेजी से बढ़े घटेगी, वहाँ पे गुणे, स्क्वायर, क्यूब वाली ट्रिक लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 209 से 205, 205 से 196, मुझको स्लो लग रहा है, तो मामला क्या करेंगे, घटा लेते हैं। 209 में क्या घटाएंगे, 5 आएगा, आप कहेंगे कि 5 4 9, यानी -4 करेंगे, ठीक है। आगे देखिए 5 से 96 आ रहा है, 96 का मतलब 4 5 4 9, -9, उसके बाद -16, उसके बाद पता नहीं, वही हमें पता करना है। उसके बाद भी पता कैसे चल पाएगा, जब ये पता चलेगा तब ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, मैंने -2 का स्क्वायर किया, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, मैंने 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो हर हाल में यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। इस क्रम में सोचेंगे तो यही काम ही करती है लॉजिक, और तो कुछ करती नहीं, जो क्रम चलेगा उसी हिसाब से आएगा। 5 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे -25 करेंगे, -25 180 में से कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि -25 करने पर तो आपका 65 ही आना चाहिए। 65 5 70 70, और नहीं 55 आएगा ना, 55 में 5 जोड़ेंगे, आपका 60 आएगा, 60 20 80, बिल्कुल सही है। क्या आ जाएगा, यहाँ पर 155 आ जाएगा। 155 अगर है तो आगे चेक करना है कि क्या 155 सही है कि नहीं, तो बस चेक करने की तो वैसे जरूरत नहीं, 100% सही होगा। तो आप क्या करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, यानी -36 करेंगे, -36 पर 55 में घटने पर 119 आना चाहिए, बस आपको 20 थे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करें, किसी कूट भाषा में अप्रैल को ये लिखा जाता है और मार्च को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में परम को किस प्रकार लिखेंगे। देखिए अप्रैल को क्या लिख रहा है, भाग गुणा बीटा अल्फा @ ठीक। मार्च को क्या लिख रहा है, मार्च को लिख रहा है एप्सिलॉन भाग बीटा सी इन्फिनिटी। तो कह रहा है इसी कोड भाषा में परम को क्या लिखेंगे। देखिए जब भी कोड वाला इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें संख्याओं का यूज़ ना हो, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जिसके बारे में पूछे ना उसमें जो इस अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है वो अल्फ़ाबेट इनमें ज़रूर होंगे 100%। कब, जब इस तरीके का सिंबल का यूज़ किया हुआ हो। तो संख्या रहेंगी तो उस कंडीशन में आपकी सीरियल क्रम वाले नंबर भी हो सकते हैं, उल्टे क्रम वाले नंबर भी हो सकते हैं, और बहुत सारी ट्रिक हो सकती है। लेकिन जब इस तरीके का सिंबल दिया रहे तो समझ जाइएगा कि क्या मैंने बताया, सेम वो आपके अल्फ़ाबेट जो क्वेश्चन पूछा वो जरूर उसमें होंगे। जैसे पी है ना, तो पी इसमें जरूर होगा, तो पी के नीचे क्या गुणा, बस यहाँ पे गुणा बना दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद ए है, ए के नीचे क्या है, यहाँ पे भाग है तो भाग बना दीजिए। आर है, आर के नीचे बीटा है तो बीटा बना दीजिए। ए है, ए के बदले भाग भाग बना दीजिए। एम है, एम के नीचे एप्सिलॉन एप्सिलॉन बना दीजिए। बस आपका आंसर हो चुका है, आपका आंसर हो चुका है। गुणा गुणा गुणा, कौन गुणा से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में सबसे अच्छा समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम पहले लेंगे, जैसे डी ई एफ जी, इससे हमारा पहला पता चल जाएगा। तो डी होता है चौथे पे, नंबरिंग कर दीजिए। ई होता है 5वें पे, एफ होता है 6ठे पे, जी होता है 7वें पे। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 7, यानी अगला 8 होगा।
तो आसान था जी, बिल्कुल आसान, कुछ है ही नहीं। यानी हमारा पहला मिल गया एच, एक एक के क्रम में। उसके बाद क्या करेंगे ONML, यानी फिर एक एक लेंगे दूसरा दूसरा। इसमें संख्या वाला भी देता है, जैसे D15 आपका H दे देगा, इस तरीके से संख्या भी देगा। तो ये भी इसी तरीके से पहला पहला, फिर संख्या संख्या, फिर तीसरा तीसरा, इस तरीके से इसको भी हम लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इजीली ऐसी तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, O है O15 पे, N14 पे, और उसके बाद M13 पे, उसके बाद L12 पे। यहाँ पे घट रहा है, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा है। 14 13 12 यानी 11 का मतलब के, यानी एच के सिर्फ इसमें दिख रहा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सभी जरूरी थोड़ा ना सभी आप लाए तभी आंसर आएगा। जहाँ पे दिख जाए कि आपको यहाँ पे मिल गया, काम खत्म, जरूरी नहीं तीसरा ढूंढे, उसमें क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, सेकंडों बचाएंगे। 100 क्वेश्चन में 100 सेकंड बचा लेंगे तो आप कई लाख बच्चों से आगे चले जाएंगे। बार बार मैं ये बताता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन करें, 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें 3 अक्षर समूह संगत है और 1 असंगत है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो अन्य से असंगत है। यानी कि एक किसी तरीके से संगत है, 3 संगत है और 1 असंगत है, यानी विषम को हमें इसमें से निकाल के फेंक देना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर AU IOU और ZDK, बहुत आसान है ये तो, कुछ है ही नहीं। कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए जो स्वर और व्यंजन जानते हैं, जो स्वर और व्यंजन जानते हैं वो इसका आंसर पता चल गया। जो वावेल और कॉन्सोनेंट जानते हैं उनको इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि देखिए वो वावेल होता है AE IOU, ये वावेल होता है, बाकी कॉन्सोनेंट। 26 में से 5 निकालिए, बाकी 21 कॉन्सोनेंट। तो ये AEU क्या है, वावेल, IOU वावेल, AEI वावेल, कॉन्सोनेंट ये। तो यही आपका क्या हो जाएगा, असंगत। मिला लीजिएगा क्या आपने सही किया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का 5वीं से। यानी 16 का संबंध 120 से, जैसे 22 का संबंध 231 से, वैसे 18 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 16 से आप 120 कैसे बनाएंगे, आप कहेंगे कि 16 में 8 का गुणा करने पर 16 वाटे कितना होता है, आप कहेंगे 128 होता है। 128 में से अगर हम 8 घटाएं तो आपका 120 बन जाएगा। क्या ये सही है लॉजिक। चलिए देखते हैं, 22 में हम क्या करेंगे, जब इसमें 8 का गुणा किया तो इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, तो 8 दूना 16, 8 दूना के 16 170, 176 में हम क्या करेंगे, इसी 8 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 168 आएगा। और यहाँ पर तो 231 दिया हुआ है, ये तो मामला फेल हो गया। तो फिर किया क्या, देखिए एक और तरीका है मैं बता दूँ। इसमें किया है ना कि 16 का आधा पहले किया है, आएगा 8, 16 के आधा को गुणा किया है, फिर 16 के आधा को उसी में से घटा दिया है, तो आपका 120 आ गया। अब इस क्रम में चलते हैं, 22 का आधा 11, तो 22 में हम क्या करेंगे, 11 का गुणा, तो आप कहेंगे कि नीचे ही चलिए ताकि अगला भी हो जाए। 11 दूना 22, 11 दूना 22, अदू 24, इसमें से हम 11 घटाएंगे तो 231 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमें 18 से लाना है, तो 18 में हम क्या करेंगे, इसी 9 का गुणा करके 9 घटा देंगे, तो 18 9 कितना होता है, आप कहेंगे कि 162 होता है, और इसमें से हम 9 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 153 होगा, जो कि ऑप्शन देखिए कौन सा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का, कह रहा है कि 6 लड़कियां हैं ABCD, ये 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़ी हैं। 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां का मतलब इस तरीके से पंक्तियां, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक और यहाँ पर पंक्ति, 1 2 3 लड़कियां यहाँ पे, छठो है, 3 3 इस तरीके से खड़ी होंगी, तभी ना कह रहा है 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां इस तरीके से खड़ी हैं। आगे कह रहा है सभी लड़कियों का मुख उत्तर दिशा की, तो मैंने उत्तर दिशा की तरफ ही मुख बनाया है। अब उत्तर किधर होता है, नहीं ऊपर उत्तर होता है, इधर आपका पूरब होता है, दिशा भी जानते हैं, इधर पश्चिम होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो इस तरीके से उत्तर यानी ऊपर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी हैं। चलिए ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर। कह रहे प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां, वो भी फाइनल हो चुका है। आगे कह रहा है ई जो है डी के ठीक पीछे है, ई को कह रहा है डी के ठीक पीछे, डी के पीछे कौन है, ई है, यानी नीचे मैंने रखा है। आगे कह रहा है एफ जो है ए के बाईं ओर है, एफ को कह रहा है ए के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर मैं इसको बना दूं, एफ क्या कह रहा है, ए के बाईं ओर है, तो जिधर आपका बायां उधर ही समझिए। तो हम क्या करेंगे, ए मान लीजिए इधर मेरा दायां है, इधर बायां है, तो मैं यहाँ पर रखूंगा ए को, और एफ क्या इसके बाईं ओर है, यानी इधर है। इस तरीके से आपको भी सोच करके रखना है। आगे कह रहा है कि सी जो है बी के ठीक आगे है। आगे क्या कह रहा है, सी जो है बी के ठीक आगे, मान ली बी यहाँ पर है तो सी इसके आगे होगा, तो ये दूसरी पंक्ति में होगा, क्योंकि एक पंक्ति में 3 है तो इन 2 को इसमें रख ही नहीं सकते, 4 हो जाएंगे, यानी ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है। तो इस तरीके से मैंने 2 पंक्ति बना दी है। आगे कह रहा है ए डी के ठीक आगे, ए क्या कह रहा है, डी के ठीक आगे, डी के ठीक आगे कौन है, ए है, ए को मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि डी के ठीक आगे। अब यहाँ पर चूंकि एफ जो है ए के बाईं ओर था, यानी एफ यहाँ पर होगा इस वाली पंक्ति में, यानी कि 2 पंक्तियां बन गई, एक ये, इस तरीके से उत्तर की तरफ मुख है, 3 खड़े। आगे कह रहा है कौन सी 2 लड़कियां पंक्ति के अंतिम स्थानों पर है, तो बी और ई है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंपल तरीके से क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी दम नहीं होता रीजनिंग में। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आओगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।